तो आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम कक्षा 12 की जो अनिवार्य हिंदी की पुस्तक है वितान, उससे संबंधित जो पहला अध्याय है सिल्वर वेडिंग, जो मनोहर श्याम जोशी द्वारा रचित है। इसके पहले शब्दार्थ करेंगे, फिर इनके क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो शुरू करते हैं इनके शब्दार्थ। सेक्शन ऑफिसर, इसका अर्थ होता है अनुभाग अधिकारी। सुस्त का अर्थ होता है धीमा। मातहत का अर्थ होता है अधीनस्थ। अहाता का अर्थ होता है दीवार से घिरा हुआ कोई स्थान जिसके चारों तरफ दीवार हो, इसको बाड़ा भी बोला जाता है। इंसिस्ट या फिर इसरार, इन दोनों का ही अर्थ होता है आग्रह। अफोर्ड मतलब सहन करना। नागवार मतलब अनुचित। जेपना का अर्थ होता है शर्मिंदा होना। फिक्रा का अर्थ होता है व्यंग्य। गरिमा का अर्थ होता है गुरुत्व या फिर महत्व, इसको गौरव भी कहा जाता है। साख का अर्थ होता है प्रतिष्ठा। निहायत का अर्थ होता है अत्यंत। स्कॉलरशिप का अर्थ होता है छात्रवृत्ति। सुविधा का अर्थ होता है सुविधा। तालीम का अर्थ होता है शिक्षा। मातृ सुलभ का अर्थ होता है माताओं की स्वाभाविक भावना। डेडिकेट का अर्थ होता है समर्पित। मोड का अर्थ होता है आधुनिक। बिरादर का अर्थ होता है जाति भाई। पुश्तैनी का अर्थ होता है पैतृक। आमादा का अर्थ होता है तत्पर। कर्मकांडी का अर्थ होता है पूजा पाठ करने वाला। जॉइंट अकाउंट का अर्थ होता है संयुक्त खाता। एक्सपीरियंस का अर्थ होता है अनुभव। जनेऊ पुण्य का अर्थ होता है जनेऊ बदलने की पूर्णिमा। वक्तव्य होता है भाषण। नुक्ताचीनी का अर्थ होता है आलोचना। सब्स्टिट्यूट का अर्थ होता है विकल्प। इम्प्रॉपर का अर्थ होता है अनुचित। समहाउ का अर्थ होता है जैसे तैसे। अब हम इनके क्वेश्चन आंसर शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, जब अनुभाग अधिकारी यशोधर पंत ने आखिरी फाइल का लाल फीता बांधा तब उनकी घड़ी में क्या समय हुआ था? 5:25 या फिर 5:30 या फिर 5 बजे थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 5:30। ऑप्शन 20 का राइट है। इस उत्तर की व्याख्या देख लेते हैं कि जब गजाधर बाबू ने वो लास्ट फाइल का फीता बांधा था तब उनकी स्वयं की घड़ी में तो 5:30 हो रखे थे, और जो ऑफिस की घड़ी थी दीवार पर, जो दीवार घड़ी थी ऑफिस वाली, उसमें 5:25 का समय दर्शाया गया था। वो घड़ी सुस्त चल रही थी। यशोधर बाबू दोनों समय रेडियो के समय से अपनी घड़ी का समय मिलाते रहते थे, और ऑफिस से छूटने का जो समय था वो था 5 बजे। नेक्स्ट है, आप लोगों की देखा देखी में घड़ी भी सुस्त हो गई है। सुस्त मतलब धीमी हो गई है, ये किसने कहा था? चड्डा जी ने, यशोधर बाबू ने, भगवान दास ने, किशनदा ने? तो ये कहा था यशोधर बाबू ने। अब इसकी व्याख्या देख लेते हैं। चड्डा जी जो थे वो थे असिस्टेंट ग्रेड में आए हुए एक नए छोकरे। भगवान दास जी जो थे वो थे उस कार्यालय के चपरासी। किशनदास जी जो थे वो थे यशोधर के गुरु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चड्डा जी ने यशोधर बाबू की चूहेदानी किसे बताया था? चौड़ी मोहरी वाली पतलून को, ऊंची एड़ी वाले जूतों को, हाथ घड़ी को, या फिर उनकी कमीज को? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा
हाथ घड़ी को। ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। हाथ घड़ी को चूहेदानी बताया था। चौड़ी मोहरी वाली पतलून चड्डा जी स्वयं पहनते थे और ऊंची एड़ी वाले जूते भी चड्डा जी स्वयं पहनते थे। नेक्स्ट है, जब यशोधर नौकरी की तलाश में दिल्ली आए तो किशनदा ने उन्हें क्या काम दिया था? बॉय सर्विस का, मैस के रसोइये का, बाबू का, शिक्षक का। तो बॉय सर्विस में नौकरी के लिए उनकी उम्र जो थी, मैट्रिक पास करने की जो उम्र थी वो कम थी, तो बॉय सर्विस में उनको नहीं लगाया गया। तो किशनदा ने इनको मैस के रसोइये के रूप में नौकरी दी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यशोधर पंत को किशनदा ने कपड़े सिलवाने तथा घर पर पैसे भेजने के कारण कितने रुपए उधार दिए थे? 50 रुपये, 60 रुपये, 70 रुपये या फिर 40 रुपये? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 50 रुपये उनको उधार दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बड़े भाऊ किसके बारे में कहा गया है? यशोधर बाबू के बारे में। आप किन ख्यालों में खो गए, यह किसने कहा था? चड्डा जी ने, मिन्नल ने, किशनदा ने, भगवान दास ने? तो ये कहा था चड्डा जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यशोधर बाबू ने सहायक कार्मिकों को अपनी सिल्वर वेडिंग की पार्टी के लिए कितने रुपए दिए थे? 10 रुपये, 20 रुपये, 30 रुपये या फिर एक भी नहीं? तो जब चड्डा जी ने बहुत कोशिश की तब यशोधर बाबू ने उनको 10 रुपये दिए कि चाय पानी पी लो। फिर बहुत कोशिश करने के बाद उन्होंने कहा कि 10 रुपये से कुछ नहीं होता, तो उन्होंने 10-10 के 2 नोट और दिए, तो उन्होंने कुल पार्टी के लिए 30 रुपये दिए। ये एक प्रकार की चाय पार्टी थी जिसमें यशोधर बाबू शामिल नहीं हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यशोधर बाबू की सिल्वर वेडिंग जो 6 फरवरी को थी, तो वो कौन सी तारीख को थी? 1972 ईस्वी को, 1947 ईस्वी को, 1945 ईस्वी को, 1970 ईस्वी को? तो सिल्वर वेडिंग जो होती है वो शादी की 25वीं सालगिरह होती है। 1947 में 6 फरवरी 1947 को यशोधर बाबू की शादी हुई थी और इसमें 25 ऐड करेंगे तो 1972 जो है वो उनकी सिल्वर वेडिंग का वर्ष था, 6 फरवरी 1972। नेक्स्ट है, यशोधर बाबू के बच्चे उन्हें ऑफिस भेजना चाहते थे, साइकिल से, स्कूटर से, कार से या फिर पैदल? बच्चे कहते थे कि साइकिल से तो एक ऑफिस का जो चपरासी होता है वो साइकिल से ऑफिस से जाता है, तो उन्होंने जिद कर रखी थी कि उनके पापा स्कूटर खरीद लें और स्कूटर से ऑफिस जाएं, मगर यशोधर बाबू पैदल ही ऑफिस से जाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यशोधर बाबू दफ्तर से लौटते हुए सबसे पहले कहाँ पर जाते थे? पहाड़गंज, गोल मार्केट, बिरला मंदिर, किशनदा के क्वार्टर पर? तो वो सबसे पहले जाते थे बिरला मंदिर। ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। इस उत्तर की व्याख्या है, पहाड़गंज जो है वहाँ से वो सब्जी खरीदने के लिए जाते थे। गोल मार्केट जो है वहाँ पर उनका स्वयं का क्वार्टर था, स्वयं का निवास स्थल था। बिरला मंदिर में वो प्रवचन सुनने के लिए जाते थे। किशनदा के क्वार्टर में वो नौकरी लगने से पहले रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यशोधर बाबू के कितनी संतान थी? 2, 3, 4, 5? तो यशोधर बाबू के परिवार में एक तो वो स्वयं थे,
एक इनकी पत्नी थी, 3 इनके लड़के थे और एक इनकी लड़की थी। तो टोटल तो 6 सदस्य थे, मगर यहाँ संतान के बारे में पूछा है तो उनकी 4 संतानें थी, 3 लड़के और 1 लड़की। इसकी व्याख्या है कि इनका जो सबसे बड़ा लड़का था जिसका नाम भूषण था, वो एक विज्ञापन कंपनी में कार्यरत था, जिसका मासिक वेतन 1500 रुपये था। छोटा लड़का IAS की तैयारी कर रहा था और जो सबसे छोटा लड़का था वो स्कॉलरशिप लेकर अमेरिका में पढ़ाई करने चला गया था। इनकी एक लड़की थी जिसको शादी के लिए कहने पर वह डॉक्टरों की शिक्षा प्राप्त करने के लिए अमेरिका जाने की बात करती थी। नेक्स्ट है, यशोधर बाबू की शादी के वक्त उनके साथ कौन रहते थे? ताऊ जी के दोनों विवाहित लड़के व उनकी पत्नियां, स्वयं व उनकी पत्नी, उपयुक्त सभी। तो यशोधर बाबू जो थे उनका बचपन में ही देहांत हो गया था। तो उसके बाद यशोधर बाबू के पास रहते थे उनके ताई जी और उनके दोनों विवाहित लड़के, स्वयं व उनकी पत्नी, उपयुक्त सभी रहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किशनदास सेवानिवृत्त होने के बाद कहाँ पर रहे थे? यशोधर के घर पर, अपने गांव में, राजेंद्र नगर के किराए पर लिए क्वार्टर में, गोल मार्केट में यशोधर बाबू रहते थे और वहीं सेवानिवृत्ति से पहले किशनदास रहते थे। अपने गांव में जब वो रहने के लिए गए तो वहाँ सिर्फ 1 वर्ष ही वो रहे थे, उसके बाद में उनकी मृत्यु हो गई। मगर सेवानिवृत्ति होने के तुरंत बाद वो राजेंद्र नगर के किराए पर लिए क्वार्टर में रहते थे और वहाँ से बाद में अपने गांव गए और वहाँ 1 साल बाद में इनकी मृत्यु हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किशनदास ने यशोधर को क्या कहा था कि मूर्ख लोग मकान बनाते हैं, सियाने उसमें रहते हैं। आज तो आपकी सिल्वर वेडिंग है, आचार व्यवहार के बंधनों से मुक्त हो जाओ, चाय मट्ठी व लड्डू मंगवा कर खिलाओ। तो इसमें चाय मट्ठी व लड्डू मंगवा कर खिलाओ ये कहा था चड्डा जी ने। आचार व्यवहार के बंधनों से मुक्त कौन होना चाहती थी? यशोधर बाबू की पत्नी। आज तो आपकी सिल्वर वेडिंग है ये कहा था मेनन ने। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, जो किशनदास ने कहा था। ये उस सूत्र की व्याख्या है। मेनन ने तो कहा था आज आपकी सिल्वर वेडिंग है, पत्नी ने कहा कि आचार व्यवहार में मैं नहीं रह सकती, चड्डा जी ने कहा था चाय मट्ठी और लड्डू मंगवाओ। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15। अहमदाबाद में रहने वाले जनार्दन जोशी थे, वो कौन थे? दूर के रिश्ते का भांजा जो SAS पास था, पत्नी का चचेरा भाई जो मार्केटिंग मैनेजर था, यशोधर बाबू के जीजाजी, यशोधर बाबू के गुरु। तो यशोधर बाबू के जो गुरु थे उनका नाम था कृष्णानंद, या फिर उनको किशनदास भी वो कहकर बुलाते थे। दूर के रिश्ते का जो भांजा था उसका नाम था चंद्रदत्त तिवारी। पत्नी का जो चचेरा भाई था उसका नाम था गिरीश। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, यशोधर के जीजाजी थे जो अहमदाबाद में रहते थे, जिनका नाम था जनार्दन जोशी। ये इस उत्तर की व्याख्या है। नेक्स्ट है, यशोधर बाबू की पत्नी उनके किस नारे से
चिढ़ती थी। समहाउ इम्प्रॉपर, हमारा तो सेफ ही ऐसा देखा ठहरा। अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक्स ए मैन हेल्दी एंड वाइज। उपयुक्त सभी। समहाउ इम्प्रॉपर ये यशोधर बाबू का तकिया कलाम था। अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक्स ए मैन हेल्दी एंड वाइज, ये किशनदा ने यशोधर बाबू के शारीरिक स्वास्थ्य के लिए कहा था। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ये इस उत्तर की व्याख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो हुआ होगा से किसकी मृत्यु हो गई थी? किशनदा की, मेनन की, चड्डा जी की, भगवान दास की? तो ये हो गई थी किशनदा की। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेटे की सलाह पर यशोधर की पत्नी ने नहीं सीखा बिना बाँ का ब्लाउज पहनना, ऊंची हील के सैंडल पहनना, रसोई घर के बाहर दाल भात खाना, संयुक्त परिवार में रहना। तो उन्होंने ये अपनी बेटी से सीखा, ये काम अपनी बेटी से सीखा, ये भी अपनी बेटी से सीखा। जो नहीं सीखा वो था संयुक्त परिवार में रहना। ये यशोधर बाबू चाहते थे कि उनका परिवार संयुक्त रहे, मगर वो नहीं चाहती, इनकी पत्नी नहीं चाहती थी कि उनके अलावा उनके परिवार में और कोई भी रहे। प्रत्येक रविवार को यशोधर के क्वार्टर पर किशनदा चाय पार्टी पर जाते थे। तो वो रविवार को किस समय जाते थे? रात 8:30 बजे, शाम 4 बजे, रात को 9 बजे, सुबह 9 बजे। तो रात 8:30 बजे तो यशोधर बाबू अपने क्वार्टर पर सिल्वर वेडिंग वाले दिन पहुंचे थे। फिर वो संध्या की पूजा के टाइम पूजा करने लगे, तो वहाँ उनको डेली 15 मिनट लगती थी, मगर सिल्वर वेडिंग वाले दिन उन्होंने पूजा पाठ में 25 मिनट लगा दी थी। प्रत्येक रविवार को शाम को 4 बजे किशनदा यशोधर के क्वार्टर पर जाते और चाय पार्टी करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो इस लेसन का अंतिम क्वेश्चन है, यशोधर की विधवा बुआ कहाँ पर रहती थी? यशोधर की विधवा बुआ ने ही यशोधर बाबू का पालन पोषण किया था। वो रहती थी दिल्ली में, अल्मोड़ा में, चमोली में, अहमदाबाद में। अहमदाबाद में यशोधर बाबू के जीजाजी रहते थे जिनका नाम जनार्दन जोशी था। दिल्ली में यशोधर बाबू के गुरु रहते थे जिनका नाम किशनदा था। तो इनकी बुआ रहती थी अल्मोड़ा में। तो ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। तो आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए लेसन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।